अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों के शव कर लिए गए हैं बरामद। इनमें से 241 मृतक विमान के सवार पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। वहीं 5 मृतक उस मेडिकल हॉस्टल के हैं जहां क्रैश हुआ था प्लेन। थाईलैंड के फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-379 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। यहां प्लेन में बम होने की मिली थी सूचना। विमान में 156 लोग सवार थे। फ्लाइट फुकेट से आ रही थी दिल्ली। केंद्र सरकार बोइंग ड्रीमलाइनर 7878 विमान को उड़ान भरने से रोकने पर विचार कर रही है। एनडीटीवी के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि सिक्योरिटी रिव्यू के लिए विमानों को ग्राउंड किया जा सकता है। यह फैसला लिया गया है अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बाद। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जिंदा बचे इकलौते यात्री रमेश विश्वास कुमार ने बताया कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं कैसे जिंदा बाहर निकला। शायद दरवाजा टूटा और सीट समेत नीचे आ गिरा। मुझे कुछ नहीं था याद। देश में मानसून 29 मई से मुंबई और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर रुका हुआ है। दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित 9 राज्यों में 14 जून तक हीट वेव का अलर्ट है। वहीं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में हीट वेव का रेड अलर्ट है। पंजाब के पठानकोट में आज शुक्रवार को एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हेलीकॉप्टर ने पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी। जैसे ही वह हलेड़ा गांव के पास पहुंचा तो तकनीकी खामी आ गई। इसके बाद पायलट ने उसे खेतों में करा दिया लैंड। लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AIC-129 3 घंटे हवा में रहने के बाद मुंबई लौट आई। फ्लाइट सुबह 5:39 पर रवाना हुई और 3 घंटे हवा में रहने के बाद वापस आ गई। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि ईरान में स्थिति और उसके हवाई क्षेत्र में बंद होने के कारण उनकी कई उड़ानों को या तो डाइवर्ट किया गया है या वापस बुला लिया गया है। पंजाब की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी के 2 हत्यारों को भटिंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान मोगा के जसप्रीत सिंह मेहरू और तरन तारण के निमरनजीत सिंह के रूप में हुई है। हत्या का मास्टरमाइंड अमृतपाल सिंह मेहरू अभी भी है फरार। आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर बेबुनियाद टिप्पणी करने वाले पाकिस्तान के बड़बोले कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर का उन्हीं के देश के एक मशहूर कॉमेडियन ने किया है विरोध। हरियाणा के यमुनानगर में 15 साल के एक लड़के ने घर पर सुसाइड कर लिया। लड़के ने फांसी लगाते हुए अपने आईफोन में वीडियो भी रिकॉर्ड की। जब उसकी बहन ट्यूशन से आई तो भाई फांसी पर लटका हुआ मिला। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने अमृतसर पुलिस स्टेशन पर हुए ग्रेनेड हमले की जांच तेज कर दी है। एजेंसी ने पंजाब और हरियाणा में बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी संगठन से जुड़े लोगों के 15 ठिकानों पर की है छापेमारी। सोना कॉमस्टार के चेयरमैन और करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर का इंग्लैंड में निधन हो गया। गुरुवार को वे पोलो मैच खेल रहे थे, तभी उन्हें सांस लेने में हुई तकलीफ। खेल रुकवाकर वे मैदान से बाहर गए और फिर उन्हें पड़ा दिल का दौरा। रिपोर्ट के मुताबिक शायद उन्होंने खेल के दौरान निगल ली थी मधुमक्खी। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर का 2 वर्ष का कार्यकाल अगस्त में पूरा हो रहा है। हालांकि उनकी रिटायरमेंट में अभी 16 महीने का समय बाकी है, लेकिन सरकार ने नए DGP के लिए पैनल तैयार करने पर मंथन हो गया है शुरू। देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 7154 पहुंच गई है। एक हफ्ते में हर दिन 400 के करीब केस आ रहे हैं सामने। केरल में सबसे ज्यादा है 2165 मामले। बीते एक हफ्ते में कोरोना से 30 लोगों की गई है जान। नए वेरिएंट में अब तक हो चुकी है 77 मौतें। दिल्ली गुरुग्राम के बीच नवनिर्मित एयरपोर्ट टनल पर अब पीक टाइम में भी वाहनों की आवाजाही शुरू की गई है। NHAI, दिल्ली और गुरुग्राम पुलिस ने वाहन चालकों की डिमांड पर इस टनल का सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक यानी 12 घंटे ट्रायल करने का फैसला लिया है। इससे पीक टाइम में गुरुग्राम में लगने वाले जाम से राहत मिलने की है उम्मीद। गुरुग्राम जिले के मानेसर नगर निगम में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आयुक्त आयुष सिन्हा ने कड़े कदम उठाए हैं। सफाई एजेंसियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया है कि तय संसाधन पूरे न करने पर एजेंसियों पर नियमानुसार लगेगी पेनल्टी। साथ ही एजेंसियों को भुगतान के लिए वार्ड पार्षद का संतुष्टि पत्र होगा जरूरी। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में पहले टीम इंडिया अंतिम तैयारियों में जुट गई है। टीम इंडिया को 20 जून से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। आज से सीनियर टीम बेकनहैम के केंट काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में 4 दिवसीय इंट्रा स्क्वाड मैच में भारत A का सामना करेगी। ये मैच 3 बजे होगा शुरू। ये मैच नहीं होगा लाइव। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद आज यानी 13 जून को शेयर बाजार में गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स 700 अंक गिरकर 81,000 के स्तर पर कर रहा है कारोबार। वहीं निफ्टी में भी करीब 200 अंक की आई है गिरावट। ये 24,650 के स्तर पर कर रहा है कारोबार। पंप और मोटर बनाने वाली कंपनी ओसवाल पंप्स का IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आज से ओपन हो गया है। निवेशक इसमें 17 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के शेयर 20 जून को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर होंगे लिस्ट। सोने चांदी के दामों में लगातार बढ़त रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोना 1220 रुपये बढ़कर 97,455 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने की कीमत थी 96,235 रुपये प्रति 10 ग्राम।